हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो जैसा कि पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको अलग अलग एग्जाम में आए हुए पीवाईक्यूज को सॉल्व करा रहा हूं और आई होप आप लोगों को ये सीरीज बहुत अच्छे से पसंद भी आ रही होगी। तो आज एक और पीवाईक्यू जो है एक एग्जाम का वो मैं लेकर हाजिर हूं आप लोगों के सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ब्लड है, दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, पेपर बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना पेपर है, तो फिर इसी तरह का थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट निकला है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, उसको समझ लेना। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर न्यूक्लियर मैटर। न्यूक्लियस मैटर के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला बोला है कि डेंसिटी इंक्रीजेस विद ए पावर 1/3। अब न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है और जैसे ही उसकी बाउंड्री पर पहुंचती है वहां पर डेंसिटी एकदम से सडनली जीरो हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। नियरली कांस्टेंट अबाउट 10 पावर 15 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये भी गलत है क्योंकि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो होती है 10 पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट डेंसिटी इज नियरली कांस्टेंट वैल्यू 10 पावर 17, ये सही, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और फोर्थ है डेंसिटी डिक्रीजेस विद ए एज ए पावर -1/2, ये भी गलत है। तो यहां पर हमारे पास सही आंसर आ गया 10 पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। एक न्यूक्लियर कॉन्सेंट्रेशन वाला है, वो भी आप याद करके चलना, मैंने आपको पहले वाले पीवाईक्यूज में भी वो बताया हुआ है। 2-3 तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम हो सकते हैं। एक बार मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछ ली थी, मतलब हम पीछे की वैल्यू याद करके चलते हैं 10 पावर 17, वो पूरी की पूरी वैल्यू वहां पर डाल दी थी, तो 2.2 कुछ करके इसकी वो वैल्यू भी होती है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जायरोमैग्नेटिक रेशियो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए अगर हम बात करें तो दो तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। एक करते हैं किसके लिए, एक हम करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो GLP वो होता है 1, और एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो प्रोटॉन के केस में वैल्यू होती है 5.58। इसी तरह से अगर मैं न्यूट्रॉन के लिए लिखूं तो न्यूट्रॉन के लिए ऑर्बिटल हो जाता है 0, और न्यूट्रॉन के लिए जो इसका स्पिन है उसकी वैल्यू आती है -3.82। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स, विच ऑफ दीज आर द करेक्ट कॉम्बिनेशन। पहला जो है उसमें बोला है न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव एट ऑल डिस्टेंस। अब देखो ये वाला है, जो ये वाली लाइन न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट, ये सही है, पर अट्रैक्टिव एट ऑल डिस्टेंस ये गलत है। क्यों कि जब बहुत क्लोज आएंगे, है ना, वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो उस टाइम यहां पर कूलम फोर्स लगेगा। वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो तब इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। और वो डिस्टेंस भी आपको बताऊं मैं 3 × 10 पावर -15 मीटर, और इससे थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा हुई तो फिर कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। तो हमेशा इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये कोई जरूरी नहीं है हर डिस्टेंस के ऊपर। बहुत पास होंगे तभी इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉन सेंट्रल, बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट, बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेज डिपेंड ऑन रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ इंटरेक्टिंग न्यूक्लियस। तो ये डिपेंड करते हैं स्पिन के ऊपर। अगर पैरेलल स्पिन है तो उसके लिए न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है, अगर एंटी पैरेलल स्पिन है तो उसके लिए न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू कम होती है। तो ये डी भी सही है। पहला सही होता अगर यहां पर ये वाली लाइन नहीं लिखी होती। तो बी, सी और डी ये 3 सही आंसर है। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा हो गया, डी हो गया, 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द बाइंडिंग एनर्जी EB फॉर अ मास नंबर A न्यूक्लियस इज गिवन बाय। मोस्ट स्टेबल स्टेट का निकालना है तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लगानी है Z के रेस्पेक्ट में। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे Z के रेस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, ये पहला वाला कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहां लिखा है 0.6Z², तो 2Z बनेगा, तो 0.6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1.2Z अपॉन A पावर 1/3। फिर यहां पर कितना बनेगा, -20, और ये 2 आगे आएगा तो -20 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40, तो ये कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा A -2Z A-2Z अपॉन A, और -2Z का कितना हो जाएगा, -2 बचेगा सिर्फ, और ये पेयरिंग जो टर्म है वो हो जाएगा 0, तो ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो यहां से क्या आया, यहां से आया 1.2Z अपॉन A पावर 1/3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 80 बन जाएगा, 80 A
-2z अपॉन a और इसको इक्वेट कर दो 0 के। क्रॉस इसको अब ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करोगे तो 1.2z अपॉन a पावर 1/3 इक्वल्स टू 80 a माइनस 2z अपॉन a। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो ये हो जाएगा 1.2z a पावर 2/3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 80a माइनस ये हो जाएगा 160z। z वाले सारे एक साइड, तो z वाले एक तरफ आ जाएंगे, कॉमन निकाल लो उसमें से 2z, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 0.6 a पावर 2/3 प्लस ये बचेगा 80 और इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 80a। तो 2 से सिंप्लीफाई करो, z की वैल्यू आएगी कितनी 40a अपॉन 80 प्लस 0.6 a पावर 2/3। तो ये हमारे पास सही आंसर आ गया विच इज ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है, कोई बहुत बड़ा भारी क्वेश्चन है नहीं, बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द कूलम इंटरेक्शन एनर्जी। अब लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंग कूलम एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है ए सी जेड स्क्वायर अपॉन ए पावर 1/3। तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां से E किसके लिए, AL के लिए, EAL अपॉन ENI ये यूज कर लो। तो AL के लिए जो उसका Z है, Z वो कितना हो गया 13 हो गया, और एटॉमिक मास कितना हो गया 27। तो Z का स्क्वायर करो पहले और एटॉमिक मास को बाद में लिखना, और NI का जो Z हो गया वो हो गया 28, इन दोनों का स्क्वायर कर दो। अब a पावर 1/3, तो यहां पर इसका कितना है, यहां है 27 और इसका एटॉमिक मास कितना है 64, और इसका क्या करना है, इसकी पावर 1/3 करनी है। तो इसकी एनर्जी हमें कितनी दी हुई है, E दी हुई है, तो ENI निकालना है। तो यहां से इसको पूरे को जब सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारे पास 3.449 जिसको अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर लिख लोगे 3.4 तो ये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा 1, है ना। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ये याद होनी चाहिए, ये याद है तो आराम से क्वेश्चन होंगे, नहीं तो फिर फंस जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल द पैरिटी निकालनी है। पहला जो है वो लिथियम लिखा हुआ है। अब यहां पर देखो चालाकी क्या की है, इसका प्रोटॉन नंबर नहीं दिया हुआ, यानी कि एटॉमिक नंबर, तो अब याद होनी चाहिए एटॉमिक नंबर। तो ये लिखा हुआ है 7Li। अब लिथियम के लिए कितना है 3, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए A-Z 4 हो गए। हमें कौन सा चाहिए होता है, हमें ऑड चाहिए होता है, ऑड। तो अब शेल मॉडल के अकॉर्डिंग इसकी फिलिंग करोगे तो 1s 1/2 और 1p 3/2, तो यहां पर कितने आ गए 2 और यहां पर आ गए 1 तो L की वैल्यू हो गई 1, और जो पैरिटी होती है वो क्या होती है -1 पावर L, तो ये क्या आएगा, ये आएगा ऑड। तो ऑड पैरिटी आ गई। ठीक है, फिर 19F, तो F का मतलब इसका जो प्रोटॉन नंबर होगा वो होगा 9, तो Z की वैल्यू हो गई 9 और न्यूट्रॉन की वैल्यू हो गई 10। तो 9 के हिसाब से चलोगे तो 1s 1/2, 1p 3/2, 1p 1/2, तो यहां पर 2 आ गया, यहां पर 4 आ गया, यहां पर 2 आ गया। इसके बाद आएगा D, तो 1D कितना होता है 5/2 लेता है, तो 4 और 2 6 और 2 8, बचा कितना 1, तो यहां पर 1 आएगा। अब D के अकॉर्डिंग वैल्यू लेनी है, तो D के लिए L कितना हो जाएगा 2, तो पैरिटी कितनी हो जाएगी -1 पावर L। L कितना हो गया 2 हो गया, तो ये हो जाएगा -1 पावर 2, तो पैरिटी क्या हो जाएगी इवन हो जाएगी। तो एक ऑड पैरिटी एक इवन पैरिटी, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ 4+ and 2+ लेवल्स फॉर इवन न्यूक्लियाई अवे फ्रॉम मैजिक नंबर। तो अवे फ्रॉम मैजिक नंबर जो न्यूक्लियस है वो हो जाता है डिफॉर्म, अवे फ्रॉम मैजिक नंबर, न्यूक्लियस डिफॉर्म एंड रेशियो ऑफ 4+ to 2+ बिकम्स 2। मतलब जो भी रेशियो आएंगे वो कितने हो जाते हैं, स्टेबिलिटी को शो करने के लिए 2 हो जाते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द फिजन ऑफ 1 मोल ऑफ 235 यूरेनियम विल बी अबाउट।
देखो 235 यूरेनियम में जो एनर्जी कुल जनरेट होती है वो होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरे को निकालना है 235 के कितने मोल है, 1 मोल है। तो 1 मोल इसके बराबर होगा N/Na होगा ना। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, Na के बराबर हो जाएगी। तो 235 जो यूरेनियम है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे 0.23 इंटू 10^23 ये होंगे, ठीक है। 1 ग्राम में निकालना है, ये 235 ग्राम हो गए। तो 1 ग्राम भाई N बराबर होता है M/Ma, ये भी होता है। तो 1 ग्राम 235 ग्राम जो यूरेनियम है उसमें 6.023 इंटू 10^23 एटम्स है। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10^23 अपॉन 235, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब हमें एनर्जी निकालनी है किसमें, 200 में। तो 200 के लिए कितना आएगा, 6.023 अपॉन 235 इंटू 10^23 इंटू 200, ठीक। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.09 कुछ आएगा और इंटू 10^23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन हो जाएगा